हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का एमसीक्यू। तो चलिए ध्यान से एमसीक्यू कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, द लिचेंस आर बिलोंग टू विच प्लांट किंगडम। तो लिचन जो होते हैं प्लांट किंगडम के किस डिवीजन से बिलोंग करते हैं। लिचन जो होते हैं एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होते हैं। सही है। तो एल्गी, क्योंकि फंजाई तो प्लांट किंगडम में आता नहीं है, तो एल्गी थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द प्लांट ग्रुप नीड बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो कौन सा प्लांट ग्रुप है जो जिसको लैंड की भी और वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रैचियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड नन और मोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स, क्योंकि ब्रायोफाइट्स को ही एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं और इसमें लैंड और वाटर दोनों की जरूरत पड़ती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए प्लांट दैट हैज सीड बट नो फ्लावर्स एंड फ्रूट। वैसा प्लांट जिसमें सीड तो है पर फ्लावर्स एंड फ्रूट नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म, जिसको हम लोग नेकेड सीडेड प्लांट कहते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें ना ही फ्रूट्स बनता है ना ही फ्लावर बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। आंसर बी इज करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट। तो वैस्कुलर टिश्यू शुरू कहाँ से होता है? वैस्कुलर टिश्यू शुरू होता है टेरिडोफाइट्स से। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट टाइम वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें टेरिडोफाइट्स कौन सा है? मॉसेस है? नहीं, मॉसेस ब्रायोफाइट्स हैं। साइकस जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। केब्स जो होते हैं वो एल्गी होते हैं और जो फर्न्स होते हैं टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लांट दैट पजेस स्पोर्स एंड एम्ब्रायो बट लैक वैस्कुलर टिश्यू एंड सीड। तो वैसा प्लांट जिसमें स्पोर्स और एम्ब्रायो तो बनते हैं लेकिन वैस्कुलर टिश्यू और सीड्स नहीं मौजूद होते। टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? सीड्स तो नहीं प्रेजेंट होता लेकिन उसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। लेकिन ब्रायोफाइट्स में क्या प्रेजेंट होता है? ना ही उसमें वैस्कुलर टिश्यू होता है और ना ही सीड होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म। तो इसमें कौन सा एंजियोस्पर्म के लिए एक्सेप्शन नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि जो एंजियोस्पर्म की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इसमें एक्सेप्शंस कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या होगा आंसर? देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन ये तो एक्सेप्शन है एंजियोस्पर्म का, सेकेंडरी ग्रोथ भी एक्सेप्शन है, प्रेजेंस ऑफ वेजल भी एक्सेप्शन है, लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो सब में होता है। तो ये एक कॉमन फीचर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम मॉसेस। तो मॉसेस से यानी ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट किस तरह डिफरेंट होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, नहीं, बिल्कुल नहीं। डिपेंडेंट गैमेटोफाइट, फ्लैजिलेट, एंथ्रोजोइट्स। तो फ्लैजिलेट तो दोनों में होता है। इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट स्पोरोफाइट। देखिए, मॉसेस में क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डोमिनेंट नहीं होते हैं, गैमेटोफाइट डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो स्पोरोफाइट होता है वो पार्शियली डिपेंडेंट होता है ब्रायोफाइट्स में। सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट एंड डोमिनेंट स्पोरोफाइट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंजियोस्पर्म आर द डोमिनेंट फ्लोरा बिकॉज ऑफ। एंजियोस्पर्म डोमिनेंट क्यों है? डोमेस्टिकेशन बाय मैन, पावर ऑफ अडेप्टिंग इन डाइवर्स हैबिटेट, सेल्फ पॉलिनेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ सीड या नन और मोर। तो एंजियोस्पर्म की जो खास बात यह है कि इनका जो डाइवर्स हैबिटेट होता है, ठीक है, ये अडेप्ट कर सकते हैं डाइवर्स हैबिटेट में। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ बाय मैन, तो साइकस जैसे जिम्नोस्पर्म में साइकस वो भी डोमेस्टिकेशन किया जाता है, इतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की खास बात यही है क्योंकि ये डिफरेंट हैबिटेट में अडेप्ट हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स आर ग्रुप्ड अंडर। तो वैसे प्लांट जो स्पोर्स के थ्रू जो होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग किस ग्रुप में रखते हैं? स्पोरोफाइट, क्रिप्टोगेम्स, थैलोफाइट, एल्गी। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, क्रिप्टोगेम्स में क्या होता है? क्रिप्टोगेम्स में हमने क्या पढ़ा था कि सीड्स नहीं होते, विदाउट सीड होते हैं। ठीक है, तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्टोगेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्लांट ग्रुप दैट पजेस द लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट गैमेट एंड लार्जेस्ट ट्री। तो आप ये बताइए कि लार्जेस्ट ट्री हमने किस में पढ़ा था? जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था हम लोगों ने कि लार्जेस्ट ट्री रेडवुड ट्री होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड नन और मोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म, जिसमें टॉलेस्ट ट्री होता है। तो टॉलेस्ट ट्री होगा तो लार्जेस्ट गैमीट भी होगा, लार्जेस्ट ओव्यूल भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? अभी मैंने बताया कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉनिफर्स कैन टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ। जो कॉनिफर्स होते हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को, क्यों? क्योंकि अगर मेरी वीडियो आप देखिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा कि कॉनिफर्स क्यों टॉलरेट कर सकते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को। एक तो उसमें लीव्स का चक्कर होता है, लीव्स में जो होता है संकेन स्टोमेटा होता है, क्यूटिकल थिक होता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या आंसर सही होगा। थिक क्यूटिकल है, ठीक है, ब्रॉड नहीं लीफ होते, लीव जो होते हैं वो निडल लाइक होते हैं, तो थिक क्यूटिकल इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फर्स्ट प्लांट टू इनहैबिट द लैंड। तो हमने पढ़ा था कि द फर्स्ट लैंड प्लांट इज टेरिडोफाइट, तो इसका आंसर तो बहुत आसान है, टेरिडोफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगर इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अगर जो होता है वो किससे कमर्शियली ऑब्टेन किया जाता है, तो ये होते हैं जेलिडियम और ग्रासिलेरिया। एग्जाम्पल इसका, और जेलिडियम और ग्रासिलेरिया जो है वो रेड एल्गी है। देख लेते हैं, ऑप्शन बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीट। तो पीट मॉस किसको कहते हैं हम लोग? पीट मॉस कहते हैं स्फैग्नम को। देख लेते हैं स्फैग्नम कहाँ है, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वैस्कुलर बंडल आर नॉट फाउंड इन। वैस्कुलर बंडल किसमें नहीं प्रेजेंट होता है? तो वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट किसमें होता है? टेरिडोफाइट से शुरू हो जाता है वैस्कुलर बंडल, ठीक है, तो उससे पहले तो ब्रायोफाइट्स में नहीं होगा, विदाउट वैस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ऑकर्स थ्रू। तो टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में दोनों में जो गैमेट का जो ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है? पानी के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू, इसीलिए ये डैम्प एरिया में ज़्यादा मिलते हैं, तो वाटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन इन पाइनस ऑकर्स थ्रू। जो पाइनस में पॉलिनेशन होता है किसके थ्रू होता है? तो पाइनस तो सबसे पहली बात जिम्नोस्पर्म में आता है, और पाइनस का मैंने बताया था कि जो पॉलन होता है वो विंग्ड होता है ताकि वो एयर करंट के थ्रू वो जा सके ओव्यूल के पास, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट हैविंग वैस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड। तो वैस्कुलर टिश्यू तो है पर विदाउट सीड है, तो वैस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड में क्या आंसर हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म से सीड शुरू होता है, तो वैस्कुलर टिश्यू कहाँ से शुरू होता है? टेरिडोफाइट से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज रिच इन प्रोटीन। इसमें से कौन सा एल्गी जो है वो रिच होता है प्रोटीन में? तो ये भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, क्लोरेला जो है वो प्रोटीन रिच होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिसेलुलर एल्गी आर। तो इसमें यूनिसेलुलर एल्गी कौन सा है? क्लैमिडोमोनास, लियोथेरिक्स स्पोरिफेरा, लैमिनेरिया या नॉर्मोर। तो जो यूनिसेलुलर एल्गी होता है वो क्लैमिडोमोनास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल आर एब्सेंट इन। इनमें से क्लोरोफिल किस में एब्सेंट होता है? एल्गी में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, वायरस में। ऑब्वियस सी बात है, तीनों जो है ऊपर वाले वो प्लांट है तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एल्गी में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चलेगा, तो देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो ये तो पहले ही बना चुके, जो डिस्टिंक्टिव फीचर है एंजियोस्पर्म का क्या है देख लेते हैं। थिक बार्क, स्मॉल रूट, कंसील्ड, लॉन्ग लीफ। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा कंसील्ड सीड। कंसील्ड का मतलब सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कौन करता है? तो ग्रीन प्लांट्स करते हैं। अगर एल्गी होता तो हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कौन करता? एल्गी करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज डाइकॉट सीड। इनमें से कौन सा डाइकॉट सीड है? राइस, व्हीट, पल्सेस, मेज। राइस भी मोनोकॉट है, व्हीट भी मोनोकॉट है, पल्सेस जो होते हैं वो डाइकॉट होते हैं, मेज भी मोनोकॉट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन प्रिपेयरिंग कस्टर्ड पाउडर। जो कस्टर्ड पाउडर होता है जिससे हम लोग कस्टर्ड बनाते हैं वो किस चीज़ से प्रिपेयर होता है? रागी, व्हीट, मेज, राइस। तो कस्टर्ड पाउडर में क्या होता है? कॉर्न स्टार्च होता है, ठीक है, तो कॉर्न स्टार्च, कॉर्न किसको कहते हैं? मेज को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है लिन सीड इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो लिन सीड होता है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? लिन सीड एक्चुअली फ्लैक्स को बोलते हैं, आई थिंक उसको तीसी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तीसी कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? फ्लैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। तो क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म के बारे में समझ लीजिए, जैसे कि अगर C4 और C3 प्लांट के बारे में अगर जानिएगा, ठीक है, तो C4 और C3 प्लांट में एक चीज़ अलग होती है। जैसे कि C4 प्लांट में क्या होता है कि बंडल शीट होता है और मेसोफिल सेल होता है, सही है, तो बंडल शीट और मेसोफिल सेल होता है। जो C4 प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये हुआ कि क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म दो जगह, ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो दो जगह कंसंट्रेटेड होता है, दो टाइप ऑफ सेल में कंसंट्रेटेड होता है, इसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। और ऐसा कहाँ होता है? C4 प्लांट में होता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C4 प्लांट। और C4 प्लांट में कौन सा आता है? शुगर केन आता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। द नॉन ग्रीन हेटेरोट्रॉफिक प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम।
तो प्लांट किंगडम में जो नॉन ग्रीन हेटेरोट्रॉफिक प्लांट है उसमें कौन सा आता है? इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, इसमें जो फंजाई जो होते हैं उनको नॉन ग्रीन हेटेरोट्रॉफिक प्लांट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फंजाई में भी सेल वॉल होता है और प्लांट में भी सेल वॉल होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो फंजाई में प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वो सैप्रोफिटिक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फंजाई। वैसे वो प्लांट किंगडम में नहीं आता है, सिर्फ इसलिए कह देते हैं क्योंकि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फ्लावरलेस प्लांट दैट प्रोड्यूस कोन्स एंड सीड्स इन विच सीड्स आर नॉट इनकेज्ड इन द ओवरी। तो सीड्स किस में इनकेज नहीं होता? ओवरी में। तो हम सबको पता है कि सीड जो होता है इनक्लोज नहीं होता ओवरी में, जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावरलेस प्लांट आर टर्म्ड एज। जो फ्लावरलेस प्लांट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैमेटोफाइट्स इज प्रोथैलस। जो गैमेटोफाइट होता है वो प्रोथैलस होता है। किस में होता है? थैलोफाइट्स में, स्पर्मेटोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो गैमेटोफाइट प्रोथैलस होता है किसमें? टेरिडोफाइट्स में। तो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजियोस्पर्म इज वेजल लेस। कौन सा एंजियोस्पर्म वेजल लेस होता है? हाइड्रिला, ट्रोकोडेंड्रॉन, मेज या वीट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो प्रिमिटिव टाइप के एंजियोस्पर्म होते हैं ना वो वेजल लेस होते हैं, तो जो प्रिमिटिव टाइप के एंजियोस्पर्म है उनमें आता है ट्रोकोडेंड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोरोंजिया बियरिंग लीफ ऑफ ए फर्न इज कॉल्ड। जो स्पोरोंजिया बियरिंग लीफ होता है उसको क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस हेल्प्स इन। जो कोरोलॉइड रूट होता है साइकस का वो किस चीज़ में हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, एंकरेज या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जो कोरोलॉइड रूट होता है उसका मैंने बताया था किस किस चीज़ का एसोसिएशन होता है? स्पेशलाइज सेल विथ सियानोबैक्टीरिया। रूट का जो स्पेशलाइज सेल होता है उसको सियानोबैक्टीरिया से एसोसिएशन हो जाता है उन दोनों का, और उसी को कहते हैं कोरोलॉइड रूट। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? ये होता है साइकस में, और इसका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसका आंसर बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्पेनियन सेल ऑफ फ्लोएम आर फाउंड इन। तो कॉम्पेनियन सेल जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में कॉम्पेनियन सेल की जगह क्या होता है? एल्ब्यूमिनस सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड एम्फीबियंस मीन्स। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है दो। ठीक है, जो दो जगह पे रहता हो। 1 लाइव्स, 2 लाइव्स, 4 लाइव्स, 3 लाइव्स। तो 2 लाइव जो वाटर और लैंड दोनों पे होता है। ठीक है, तो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ्स। इनमें से कौन सा ऑटोट्रॉफ है? बटरफ्लाई, एल्गी, ग्रास हॉपर, मशरूम। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? एल्गी होते हैं, क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क। मैंने बताया था कि जो स्पाइरोगायरा होता है वो क्या होता है? फिलामेंटस होता है, और फिलामेंटस एल्गी होने की वजह से इसको हम लोग पॉन्ड सिल्क भी कह देते हैं। इसको कॉमनली जो है वो पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है। आंसर है इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिचन इज एन एसोसिएशन बिटवीन द टू। लिचन जो होते हैं वो किस चीज़ का एसोसिएशन होता है? एल्गी एंड फंगस, एल्गी एंड ट्री, फंगस एंड ट्री, बैक्टीरिया एंड लेज्यूमिनस प्लांट। तो इसका आंसर क्या होगा? लिचन्स जो होते हैं एसोसिएशन होते हैं एल्गी और फंगस के। आंसर है इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये भी मैंने बताया था, लिचन्स जो होते हैं वो इंडिकेटर होते हैं एयर पॉल्यूशन के। ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स आर ऑफन कॉल्ड एम्फीबियंस प्लांट बिकॉज दे अपीयर लाइक फ्रॉग, आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड प्लांट, डोंट हैव हैबिटेट प्रेफरेंस, कैन ईट इंसेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डोंट हैव हैबिटेट प्रेफरेंस, क्योंकि ये पानी और लैंड पे दोनों जगह तो नहीं रहता, बस इनका हैबिटेट का कोई प्रेफरेंस नहीं है। सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोंट हैव हैबिटेट प्रेफरेंस, क्योंकि इसको ज़रूरत होती है सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। किस चीज़ की? पानी की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डाइकॉट प्लांट द पॉलन ग्रेन पजेस। जो डाइकॉट प्लांट में पॉलन ग्रेन क्या रखते हैं? 2 जम्पोर, 3 जम्पोर, 1 जम्पोर या 4 जम्पोर? 1 जम्पोर्स। जम्पोर्स क्या होते हैं बता देते हैं। जम्पोर एक्चुअली पॉलन ग्रेन होता है ना, तो उसमें एक पोर होता है, जिसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। तो डाइकॉट प्लांट में सिंगल जर्म पोर होता है, और यही जर्म पोर से बाद में जाकर के ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्यूरक्यूमिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम। जो क्यूरक्यूमिन होता है वो किससे आइसोलेट किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टर्मरिक, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट दैट बिहेव्स एज रूट पैरासाइट। तो रूट पैरासाइट की तरह कौन बिहेव करता है? तो ये तो कैस्क्यूटा हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केल्प इज। एक्चुअली केल्प क्या है? सल्फाइड मिनरल ऑफ आयरन, पार्शियली डिकम्पोज वेजिटेशन, सी वीड्स रिच इन आयोडीन कंटेंट एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल। तो केल्प क्या है? केल्प एक सी वीड है जो कि रिच होता है आयोडीन कंटेंट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक एल्गी। तो पैरासाइटिक एल्गी इसमें कौन सा है? सेफेलियोरॉस जो होते हैं वो पैरासाइटिक एल्गी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरेक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई टू फॉर्म लाइचेंस इज कॉल्ड।
तो लिचेंस में जो एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है वो एक्चुअली कौन सा इंटरेक्शन होता है, वो होता है म्यूचुअलिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन इन पाइनस। पाइनस में पॉलन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, विंग्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्फैग्नम इज यूज्ड एज। तो स्फैग्नम को हम किस तरह यूज करते हैं, स्फैग्नम को हम यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, इज यूज टू एक्सट्रैक्ट आयोडीन एज पैकेजिंग मटेरियल। स्फैग्नम को हम लोग पीट मॉस कहते हैं और इसको पैकेजिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजल रूट इज प्रेजेंट इन। जो माइकोराइजल रूट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो माइकोराइजल रूट जो प्रेजेंट होता है वो पाइनस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोराइजा इज द एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड। जो माइकोराइजा जो है वो एसोसिएशन होता है रूट ऑफ हाई प्लांट्स और किसके बीच में, और होता है फंजाई के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट जिम्नोस्पर्म। तो इनमें से कौन जिम्नोस्पर्म नहीं है, साइकस, पाइनस, देवदार, ये तीनों जो है वो जिम्नोस्पर्म है। टेरिस जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म नहीं होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गिन इज। एल्गिन क्या है, एल्गिन मैंने बताया था क्या है, हाइड्रोकोलाइट्स है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। द मास ऑफ सेल प्रेजेंट इन ओव्यूल इज कॉल्ड। जो ओव्यूल होते हैं उनमें जो मास ऑफ सेल प्रेजेंट होता है उसके अंदर, उसको क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, उसको न्यूसिलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म इज। रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट होता है जिम्नोस्पर्म में, उसको क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरांजिया या फिर पॉलन ग्रेन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड एल्गी। इसको मैच करना है सेकेंड कॉलम से। तो जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है, जिम्नोस्पर्म साइकस एग्जाम्पल है, एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है शुगर केन, टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है टेरिस, एंड एल्गी का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। अब देख लेते हैं इनमें कौन सा क्या होगा। तो ए का 2, ए का 2 कहाँ है, बी में, ए में, सी में, तीनों में है ए का 2। बी का एंजियोस्पर्म का क्या होगा, शुगर केन होगा। तो बी का 3, बी का 3 ए में है, बी में है। सी का 1, सी का 1 सिर्फ बी में है, तो आंसर ये हो जाएगा। डी का तो मैच हो ही जाएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जिम्नोस्पर्म प्लांट हैव फ्लावर्स। क्या जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं, नहीं, जिम्नोस्पर्म में सिर्फ सीड होते हैं। टेरिडोफाइट डज नॉट हैव वैस्कुलर टिश्यू। क्या टेरिडोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। टेरिडोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, प्रिमिटिव टाइप के। टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट लैंड प्लांट। यस, टेरिडोफाइट फर्स्ट लैंड प्लांट है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकस। तो ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें होता है, मशरूम में होता है, नहीं होता है। एल्गी में होता है, बिल्कुल एल्गी में होता है। जेलीफिश और स्पॉन्ज में तो नहीं होता क्योंकि ये दोनों एनिमेलिया में आता है। एनिमेलिया में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो आंसर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राउन एल्गी। इनमें से कौन ब्राउन एल्गी है, स्पायरोगायरा तो ग्रीन एल्गी है। तो पॉलीट्राइकम तो मॉसेस होते हैं, स्फैग्नम भी मॉसेस होते हैं, और पॉरफायरा क्या होता है, ब्राउन एल्गी होता है। तो आंसर डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स का कौन सा होता है, गैमेटोफाइट होता है, जो कि हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। इनमें से कौन सा जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, वेजल्स होता है, नहीं, जिम्नोस्पर्म में वेजल्स नहीं होता है, सीव ट्यूब भी नहीं होता, कॉम्पेनियन सेल्स भी नहीं होते हैं, लेकिन ट्रैचिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द टेरिडोफाइट्स इज। जो टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक वेजल। इनमें से कौन में वेजल्स नहीं होता, तो बताइए किन में वेजल्स नहीं होता, साइकस में वेजल्स नहीं होगा क्योंकि जिम्नोस्पर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो कौन सा एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स का है, स्फैग्नम नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप ऑफ प्लांट विच डोंट प्रोड्यूस सीड एंड फ्रूट। तो ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट जो कि प्रोड्यूस नहीं करता सीड और फ्रूट, तो बताइए कौन सा होगा, क्रिप्टोगेम्स या फेनेरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स जो होते हैं वो ना ही सीड प्रोड्यूस करते हैं ना ही फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में कौन सा टाइप का स्टोमेटा होता है, एक्सपोज, संकिन, ओपन या फिर नन। तो जिम्नोस्पर्म में कैसा स्टोमेटा होता है, संकिन स्टोमेटा होता है ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। बी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।